हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक पिक का कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। एंड इस पिक का कार्ड रीडिंग का टॉपिक है विल यू बी सक्सेसफुल इन योर करियर। और यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 एम्परर कार्ड है एंड पाइल नंबर 2 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप इनमें से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हो। आप नंबर के हिसाब से पाइल चूज़ कर सकते हो, या फिर आपको कोई नंबर भी रेजोनेट कराए, या फिर आप इस कार्ड के हिसाब से कर सकते हो, या फिर इन कार्ड के नंबर्स 4 और 10 के हिसाब से कर सकते हो। तो आप इस पाइल को, अपने पर्टिकुलर पाइल को चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इस एम्परर के कार्ड को, दैट इज़ पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, हम उनकी रीडिंग फाइंड आउट करते हैं कि विल दे बी सक्सेसफुल इन देयर करियर। ओके, या विल पाइल नंबर 1 बी सक्सेसफुल इन देयर करियर। इसके लिए हमें कुछ जानकारी दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Will pile number 1 be successful in their career? Thank you so much. Death card. Okay. Will pile number 1 be successful in their career? Six of Cups. Thank you so much. Thank you. Will pile number 1 be successful in their career? Eight of Pentacles. Yeah. Two of Swords at the bottom. So, pile number 1. ऑब्वियसली आप अपने करियर में सक्सेसफुल रहोगे। यहाँ पे क्लियर कट जो 3 कार्ड्स हैं वो आपके करियर की सक्सेस ही बता रहे हैं। बट यहाँ पे जो चीज़ें आपके और सक्सेस इज़ नॉट स्मॉल सक्सेस, इट विल बी अ गुड। आपको अच्छा क्या कहते हैं, अच्छी मनी आपको मिलेगी। आपकी कला, अगर आप कला से रिलेटेड हो, कला से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, आपका काम है जिसमें आप अपना कुछ करना चाहते हो खुद से, और मेहनती हो आप बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली वो मेहनत रंग लाएगी। आप मेहनती हो एक्चुअली, दैट इज़ व्हाट इज़ शोइंग है। यहाँ पे जो चीज़ एक डेथ कार्ड के साथ शो हो रही है कि आप ना अपने करियर में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। मीन्स कि आप एक जगह शायद टिकोगे नहीं, और आपको के अंदर भी यहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है। मीन्स कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चेंज होना पड़े अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए। नॉट फॉर द वर्ड्स, बट आपको बेटर होना पड़े। दैट मीन्स आपके जो करियर का जो सक्सेसफुल रूप है, आपके करियर में जो आपका वर्जन सक्सेसफुल होना है ना, वो एक आपका बेटर वर्जन होगा। उसके लिए आपको एक पुराना वर्जन जो डर से रिलेटेड है, जो फियर और डर से रेजोनेट करता है, उसको आपका डिस्कार्ड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मतलब आपको अपना कुछ लाइफ के दौरान कुछ छोड़ना पड़ेगा। अपनी कुछ सेल्फ बिलीव्स छोड़नी पड़ेंगी, जो लिमिटिंग है सेल्फ बिलीव्स, उनको छोड़ना पड़ेगा अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए। यहाँ पे ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो करियर होगा वो आपके लाइक बचपन से रिलेटेड, जो चीज़ें आपको बचपन में अच्छी लगती थी उनसे रिलेटेड हो सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल लो, तो बचपन में ना मुझे बोलना बहुत पसंद था। मीन्स कि इतना पसंद था कि मैं ओरेटर्स, जो न्यूज़ ओरेटर होते हैं ना, उनके होठ देखती थी कि लाइक पट 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 पट, या फिर अपने आसपास भी जो लोग बहुत धारा प्रवाह बोलते थे, जो लोग बहुत फ्लुएंट बोलते थे, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड रहती थी। एंड आज की डेट में मेरा करियर ऐसा ही बन चुका है जिसमें मेरा बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा टाइम भी गुजारा है जहाँ पे एग्जैक्टली बोलना वॉज नॉट माई करियर, नॉट एग्जैक्टली ऑल द टाइम। एंड बट ये मेरे बचपन का है एक रूप, कि मैं बचपन में भी बहुत टॉकेटिव हुआ करती थी, मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। एंड
तो आपके लिए भी यही पे यहाँ पे आ रहा है कि आप जो है ना, आपके बचपन में जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी वो आपके करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। ओके, वो आपके करियर के सक्सेस में बहुत इम्पोर्टेंस देंगी। तो आपको अपने बचपन में जाकर कुछ चीज़ें देखनी होंगी कि जो चीज़ आपको बचपन में ज़्यादा रेजोनेट करती थी, आपका जो करियर की सक्सेस है आपके बचपन के गुणों से में छुपी हुई है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम करोगे। एट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर करियर, वेरी गुड कार्ड। ओके, मतलब आप नई नई चीज़ें क्रिएट करोगे, आप बहुत मेहनत करके क्रिएट करोगे और आपका जो वर्क होगा ना वो सॉलिड होगा। बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ लिमिटिंग बिलीव्स जो है ना अपनी शेड करनी पड़ेंगी अपने बारे में, बिकॉज उतना बेस्ट करने के लिए आपके करियर में जिसमें आपके पास खूब सारा काम हो, और आपके पास होने वाला है बहुत सारा काम। आपके पास अगर नहीं है तो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है डेफिनेटली, बट आपके पास बहुत ज़्यादा काम और क्लाइंट्स और वर्क प्रोजेक्ट्स आर ड्यू, बट ओनली थिंग इज़ कि आपको रेजोनेट करना है वो चीज़ों से जो कि आपके दिल से जुड़ी हुई हैं विद दिस 6 ऑफ कप्स। ओके, so let me get some few more cards. Thank you so much. Anything more to clarify? Thank you, spirits, guides and angels. Thank you for pile 1. Anything more to clarify their success in career? 5 of Pentacles. या आपको आपकी जो लिमिटिंग बिलीफ है ना, पाइल नंबर 1, वो है लैक कॉन्शियसनेस। एक तो आप मनी को लेकर लैक महसूस करते हो, आपको लगता है मनी आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक एफर्मेशन है जो कि इस पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ आई एम अ मनी मैग्नेट। ओके, और जब आप ये एफर्मेशन अपने लिए बोल रहे हो, ओके, तब आपको ये भी देखना है कि सबकॉन्शियसली आपको कोई नेगेटिव थॉट जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे उसको काउंटर एक्ट करना है इस थॉट के साथ, इस एफर्मेशन के साथ, दैट इज़ आई एम अ मनी मैग्नेट। ओके, अपने थॉट्स को गौर करो, वो कहीं ना कहीं लैक में है। ओके, व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स दैट पाइल नंबर 1 नीड्स टू नो फॉर दिस ग्रेट सक्सेस इन देयर करियर? ओके, अपने आप ही आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं मैनेजर्स की पोजीशन में जाने वाले हैं, दे डिज़र्व दैट पोजीशन। और अगर आप वो पोजीशन डिज़र्व करते हो तो आप इस लैक मेंटालिटी से कैसे ऑपरेट करोगे? तो आपको आई एम अ मनी मैग्नेट जो है ना उसका अफर्मेशन करना चाहिए। ओके, अदरवाइज़ आपको अनस्टेबिलिटी महसूस होगी और आप उस पोजीशन जिसको आप डिज़र्व करते हो, जिसमें आप दूसरों के लिए पैशनेटली चीज़ें जनरेट कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत अच्छे जा सकते हो, मार्केटिंग फील्ड हो सकती है, मीडिया हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, एनीथिंग, म्यूज़िक, डांस, इवन कॉर्पोरेट, एनीथिंग दैट इज़ मैनेजरियल पोजीशन जिसमें आप दूसरों को गाइड करते हो विद पैशन। तो वो पैशन जो आपका है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो है ना कि लैक मेंटालिटी, नहीं कर पाऊँगा या फिर मनी नहीं है, वो चीज़ आएगी तब जब आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। वो आपको डिस्कार्ड ही करनी है, ये बिलीफ आपको डिस्कार्ड करनी है। आपके लिए आपकी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1। ओके, थैंक यू सो मच, बिकॉज आपके लिए ये मैनेजरियल एक हायर पोस्ट आ रही है। पाइल नंबर 1, बी सक्सेसफुल इन दिस करियर। थैंक यू सो मच। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा करियर भी बदलने पड़े टू अटेन दैट सक्सेस। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, या थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको अपने पुराने करियर में, अगर सपोज आप करियर बदलते हो या फिर आपने करियर में कुछ लेसन्स सीखे हैं, ओके, वो लेसन्स हो सकते हैं कम बोलने के, वो लेसन्स हो सकते हैं लिसनिंग स्किल्स बेटर करने के, वो लेसन्स हो सकते हैं
हर किसी को अपने कलीग्स में अपना फ्रेंड ना मानने के। वो लेसन हो सकता है कि आप उन लोगों से पार्टनरशिप ना करें, उन लोगों से अपनी क्लोजनेस ना बढ़ाएं जिनके साथ आपकी वैल्यूज़ मैच नहीं करती हैं। दैट मीन्स आप, बिकॉज आप लीडरशिप रोल के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, आप लीडरशिप में जाना चाहते हो, तो आप अपने फॉलोअर्स या फिर जो भी आपके अंडर अंडर एज अ लीड जो आपके लोग हैं उनके साथ आप लंगोटिया यार वाला नहीं रख सकते। ओके, दे हैव टू लिसन टू यू, दे हैव टू अबाइड बाय यू। तो वो लेसन्स आपको सीखने होंगे। ओके, एंड आपको रेडी होना होगा मूवमेंट के लिए, बिकॉज आपके लिए करियर में मूवमेंट भी आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है बहुत सारा। डेफिनेटली एक्सपेंशन इज देयर, आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ है करियर में विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स। कई लोगों के लिए अब्रॉड भी ट्रैवल या फिर अब्रॉड सेटलमेंट भी हो सकता है यहाँ पे। वन मोर कार्ड फॉर यू, थैंक यू सो मच। विल पाइल नंबर 1 बी सक्सेसफुल इन देयर करियर? Page of Pentacles, wow, and 4 of Wands at the bottom. So this is a card of appraisals, promotions, celebrations. पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको बोला जा रहा है आपको अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए नई नई चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। ओके, वो जो आप नई चीज़ें ऐड करोगे वो आपकी वैल्यू में ऐड करेंगे आगे, बिकॉज आपकी वैल्यू जो है लीडर की है। तो जब तक आप अपने अपनी करंट नॉलेज जो भी है ना उसको प्रैक्टिकली करियर में एडवांस करने के लिए कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें आप ऐड करते रहो, इससे आपके अंदर जो है वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ भी कम होगा, बिकॉज आप कॉन्टिन्यूसली नॉलेज ऐड करते जाओगे। ओके, एंड अपने लेसन से सीखो यहाँ पे और एक्सपैंड करो, फर्दर जाओ तभी, बिकॉज आपको फर्दर जाने का, अपग्रेडेशन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है। एंड आपके लिए चेंज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेम करियर में थ्राइव नहीं कर सकते, हो सकता है आप सेम जगह पे थ्राइव ना करो, आपको चीज़ें चेंज करनी ज़रूरी पड़ेंगी करियर में आपको एडवांस करने के लिए। ओके ओके, हो सकता है आपको सेम ही चीज़ें हमेशा सूट ना करें, तो टाइम टू टाइम आपको अपना पुराना एक स्नेक की तरह शेड करना पड़ेगा और नया एक खोल तैयार करना पड़ेगा जो आपको करियर में और ब्रांड न्यू एनर्जी देगा। मे बी आप बोर हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको वो ब्रांड न्यू एनर्जी देगा। और अगेन आपको अपने ऐसे करियर में जाना है जहाँ पे आपके इमोशंस भी बैलेंस्ड रहें। ओके, ऐसे करियर में आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे। और अपने बचपन से रिलेटेड करियर में भी आप, मतलब बचपन से रिलेटेड मतलब आप अपने बचपन में जो आप चाहते थे कुछ बनना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर एग्जांपल लो तो मैं टीचर बनना चाहती थी। तो आई राइट नाउ वॉन्ट टू बी अ स्पिरिचुअल टीचर, बट आई वॉन्टेड टू बी अ टीचर। एंड वो आपके अंदर से आता है, कहीं एक छोटी सी चाह आती है, मतलब बताना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, बताना, समझाना मुझे अच्छा लगता था और मेरा कुछ और नहीं था। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, बिकॉज टीचर हमारा एक पहला पर्सन होता है जिसको हम लुक फॉरवर्ड करते हैं। ओके, पेरेंट्स के बाद, बिकॉज पेरेंट तो कोई भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि पेरेंट्स बनना आप देखते ही हो, एक बच्चे को लगता है पेरेंट्स टेरर होते हैं, तो आप टीचर बनना चाहते हो, है ना। सो बिकॉज टीचर आपके लिए एक बहुत कूल इमेज होती है। टीचर इज़ लाइक वाओ, साड़ी पहन के आ रही हैं और वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हैं एंड डिसिप्लिन है और कूल एंड पीसफुल एक एनवायरनमेंट है। मतलब सबके लिए नहीं हो सकता, बट बहुत सारे लोग के लिए होता है। तो वो एक एनवायरनमेंट मुझे पसंद था। तो उसी तरह से आप भी अपने बचपन से जाके कनेक्ट करके आप देखो कि आपको बचपन में क्या चीज़ें पसंद थी, वो चीज़ें आपकी करियर के सक्सेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बहुत सक्सेस है करियर में, बहुत सक्सेस है, बहुत काम है, बहुत मेहनत है, हार्डवर्क है, लीडरशिप है, चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और मूवमेंट है और नई चीज़ें सीखने की भी यहाँ पे स्किल्स है। बट आपको बस एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ नहीं रखनी है कि मैं नहीं सक्सेसफुल हो सकता। ये तब आपको आएगी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जब आप चीज़ें पुरानी चीज़ें से बोर हो जाओगे या उनको छोड़ दोगे, जब आप नई चीज़ की तरफ जाओगे। तो आप वहाँ पे आपको ये रखना है कि मैं कुछ नया सीखता हूँ। तो जब आप नया सीखोगे ना तो आपके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आएगा, आपको कॉन्टिन्यूसली नया सीखना है। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 1। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड आई लव यू पाइल नंबर 1। मैं आपको टाइम स्टैम्प्स कमेंट्स में दे दूँगी। एंड गॉड ब्लेस यू। आपको मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा। ओके,
हेलो माय डियर पाइल नंबर टूज, आप लोगों ने ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सेलेक्ट किया है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये जो मैंने कार्ड निकाला था पाइल 2 के लिए और पाइल 1 के लिए भी, तो वो कार्ड्स जो है मैंने शफल करके निकाले हैं। मैंने पर्पसली 10 ऑफ पेंटिकल्स या एम्परर जो भी उनका कार्ड निकला था वो नहीं निकाला था। तो आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स निकला था, तो डेफिनेटली आप जो है एक बड़े करियर के लिए बने हो। अब अपने करियर से बहुत पैसा कमाओगे, ऐसा मुझे लगता है। पाइल नंबर 1 के लिए मैं बताना भूल गई थी कुछ चीज़ें, बट इट्स ओके, अब जो भी है। तो पाइल नंबर 2 के लिए मुझे 10 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि आप मनी तो बहुत कमाओगे। ओके एंड इसके अलावा आप कुछ लोग यहाँ पे आर्किटेक्चर में हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोग जो यहाँ पे बड़ा कुछ करना, एक सेटअप करना। ओके इसमें मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे आर्ट से लिटरली रिलेटेड हो सकते हैं। ओके और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इंटरेस्टेड हों समथिंग लाइक एथनिक, या फिर समथिंग लाइक वो क्या कहते हैं उसे, जो क्लासी से प्रोडक्ट्स नहीं होते जो कि यूनिक आर्ट होती है, कुछ प्रेशियस सी चीज़ें, मे बी ज्वेलरी का बिजनेस या फिर इस सब चीज़ों में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ओके आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, क्या होता है वो, एंटीक में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ओके इस फील्ड में। ओके सो लेट्स सी कि पाइल नंबर 2 अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। थैंक यू सो मच। मैंने इनके फर्स्ट कार्ड से एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि 6 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाइल नंबर 2 अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। सन कार्ड, वाओ। पाइल नंबर 2 अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाह, एंड टेम्परेंस एट द बॉटम। तो देखिए पाइल नंबर 2 सबसे पहला जो आपका कार्ड आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो वहाँ पे मैंने आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आपका शफल करने के बाद आया था। सो मनी वाइज जो मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली आपको मनी के से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम एंड इट विल टेक ऑल्सो मूवमेंट। तो पाइल नंबर 2 आपको ना मूव करना पड़ेगा। आप अपने होम टाउन में सक्सेसफुल हो ऐसा मुझे नहीं लगता, एंड इट विल टेक टाइम फॉर यू। Maybe it will take some sort of a long process of healing for you, but definitely there is a clear cut यहाँ पे एक चीज़ें हैं, न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सन कार्ड। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं ये, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये। आपको ना बहुत स्टडी वर्क लगेगा अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, बट आप स्टडी करोगे, आपको नॉलेज गेन करने का बहुत रहेगा और लॉन्ग टर्म नॉलेज गेन करोगे उस, बिकॉज आपको अगेन द 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए एक बड़ी चीज़ बिल्डअप करनी है जो दिखे, एक लेगेसी बिल्डअप करना जिसे कहते हैं ना। आपको जैसे मैंने बोला कि आप एक जगह पे नहीं, आपको मूवमेंट करके सक्सेस जो है ना प्राप्त होगी। और जब आप मूवमेंट करोगे तो मतलब लाइक आप बिल्कुल ही खाली, जिसे कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल नए सिरे से वहाँ पे स्टार्ट करोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके और आपको करना भी वही चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस एंड डिवाइन टाइमिंग भी आपकी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके 9 ऑफ कप्स, इमोशनल, आपको डिवाइन टाइमिंग के साथ ना आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग थोड़े ईयर्स के साथ भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, काफ़ी साल आप इंतज़ार करो वो सक्सेस 10 ऑफ पेंटिकल्स की, जो अबंडेंस की जो एक सिचुएशन है। ओके
तो डेफिनेटली आपको आपकी बहुत ही फुलफिलिंग एक आपको करियर में मिलेगा, बहुत ही फुलफिलिंग आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपका मन तृप्त होगा। इस टाइप का आपको करियर में सक्सेस मिलेगी। ओके एंड बट इसमें आप विजडम बहुत गेन करोगे, बहुत बुक्स पढ़ की ऊर्जा यहाँ पे है, बुक्स पढ़ोगे, नॉलेज ग्रहण करोगे आप। 6 ऑफ सोर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या आपको बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बिहेव करना पड़ेगा, बहुत सारी बुलशिट बीएस जिसे कहते हैं, बहुत सारी बीएस को ना हटाना पड़ेगा और तब आपको एक क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। ओके तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी वेरी टू द पॉइंट इन मैनी प्लेसेस। तो आपके करियर में आपको इस तरह का एक रोल करना पड़ सकता है, एक ऐसा पर्सन जिसकी सब सुने, जिसके आगे कोई अपनी नहीं चला सके। ओके थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट एक एनर्जी अपने करियर में लेनी पड़ेगी ताकि आप दूसरों की बुलशिट जो है ना वो अपने साथ कैरी ना करें आगे मूवमेंट में। थैंक यू सो मच। दिस सन कार्ड, प्लीज एक्सप्लेन द सन कार्ड। एंड आपके लिए मुझे अभी ही करियर में न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है विद द सन कार्ड। ओके जजमेंट, चैरियट एट द बॉटम। OMG, आपके तो कार्ड्स बहुत ही बेहतरीन हैं। सो अगेन यहाँ पे मुझे रीबर्थ की एनर्जी नज़र आ रही है, डबल ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ पर्पस एक बहुत इस लाइफ टाइम में बहुत बड़ा लाइफ पर्पस जो है आपका रहेगा करियर को लेकर, जो आप समझोगे, जिस पे रोशनी पड़ेगी। मतलब लाइक एक बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, ऐसे कुछ लोगों के लिए जैसे एक इनमें से मैंने देखा है कि एकदम ही कोई 9 to 5 फील्ड से बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में आ जाना, बहुत बड़ा एक चेंज। आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ देखोगे एक टाइम पर, बट उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा पेशेंस रहेगा डिवाइन टाइमिंग के लिए, बट आप कर वो आपके पास है। यू हैव अ वेरी गुड अप्रोच। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके पेशेंस ही मैंने बोला था, पेशेंस यहाँ पे लग रहा है कि हाँ थोड़ा पेशेंस कभी कभी कम हो जाएगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस एट द बॉटम। टॉरस की वाइब्स आ रही हैं मुझे, लियो की वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे, बट टॉरस की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं मुझे। तो विद टाइम आपके रिसोर्सेज भी आपको मिलेंगी, बिकॉज आपको बहुत रिसोर्सेज चाहिए अपने करियर को, बिकॉज आप बहुत बड़ा बड़ा सोचे हुए हो, आप एक लेगेसी बिल्डअप करना चाहते हो, आप एक इंस्टीट्यूशन में भी, कुछ लोग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहते हैं, कुछ अपना बहुत बड़ा एक या फिर बहुत बड़ा या छोटी कंपनी सेटअप करना चाहते हैं। तो आपको वो रिसोर्सेज आप डेवलप कर पाओगे, डेफिनेटली आपके पास बहुत रिसोर्सेज रहेंगी, बट आपको वहाँ पे आप बहुत स्मार्टली डील करोगे एट अ बॉस पोजिशन, जिसमें आपके आगे कोई तू तड़ाक नहीं कर सकता। देयर इज लॉट्स ऑफ सक्सेस फॉर यू एंड यू नो हाउ टू अचीव इट एंड यू आर वेरी गोल ओरिएंटेड, यू आर वेरी आप निखरोगे बहुत ज़्यादा और आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड भी हो, बहुत स्मार्ट हो अपने करियर वाइज, आप बहुत स्मार्ट हो। और मुझे यहाँ पे लाइक एक एडवाइस का कार्ड ले लेती हूँ, बट मुझे आपके लिए कोई भी ड्रॉबैक नहीं नज़र आ रहा जो आपको कहीं पीछे छोड़े, एक्सेप्ट डिवाइन टाइमिंग के अलावा आपके अंदर, बट फिर भी मैं एक एडवाइस का कार्ड ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनी एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2 इन दैट करियर? Oh, patience. Okay.
ओके। तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी हैं, और वो इतना बड़ा चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप पेशेंस खो दोगे टाइम टू टाइम। ओके, पेशेंस नहीं खोना है, बिकॉज आप बहुत बड़ी चीज़ बिल्डअप कर रहे हो। ओके, जब भी आपको लगे कि नहीं यार ये मेरा जो है ना, ये पूरा बहुत बड़ा जो गोल है वो नहीं हो पा रहा है, तो अपना ध्यान बटाना है अलग चीज़ों में। ओके, अपनी ऊर्जा को कहीं और लगा देना है, बिकॉज इतने बड़े गोल को अचीव करने के लिए इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मल्टीपल चेंजेस ऑल्सो, समटाइम्स रिसोर्सेज भी चाहिए आपको बहुत सारे, बट डेफिनेटली यू बी सुपर डुपर सक्सेसफुल इन योर करियर। ओके, आई कैन सी सम CEO एनर्जी, आई कैन सी सम हाई एनर्जी, मतलब एक मैनेजर की एनर्जी बहुत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी पायल नंबर 2। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट्स में मैं दे दूँगी। एंड इसके अलावा आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।